नमस्कार दोस्तों, आइए आज आपको एक पॉलिटिकल किस्सा सुनाते हैं। ये किस्सा जुड़ा हुआ है हरियाणा पुलिस के दो सिपाहियों का और भारत की सरकार का। हरियाणा पुलिस के कारनामे तो दोस्तों अक्सर आप सुनते रहते हैं, लेकिन 1991 में हरियाणा पुलिस के दो जवानों ने एक ऐसा काम कर दिया था जिससे भारत की सरकार गिर गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये 1990 का दौर था। किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, जोड़ तोड़ की सरकारें बन रही थी और कई नेताओं की निगाहें प्रधानमंत्री के पद पर थी। चंद्रशेखर सिंह का भी एक बड़ा सपना था कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने, और ये वो दौर था जिसमें उन्हें अपना ये सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा था। जिस राजीव गांधी को चंद्रशेखर सिंह बच्चा बताते थे, उस राजीव गांधी की तारीफ पप्पू करने लगे थे। और नवंबर 1990 में वो दिन आ गया जब चंद्रशेखर सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से। कांग्रेस उन्हें बाहर से समर्थन दे रही थी। राजीव गांधी ये दिखाना चाह रहे थे कि देश में कांग्रेस के समर्थन के बिना कोई सरकार बन ही नहीं सकती, लेकिन वो सत्ता का लालची होने का भी दिखावा नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से दांव लगा चंद्रशेखर सिंह का, और उन्होंने जो पार्टी बनाई थी उसका नाम था जनता दल सोशलिस्ट पार्टी। उनकी दोस्ती हुआ करती थी तब हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से। चंद्रशेखर सिंह और चौटाला की जो जोड़ी थी वो उन दिनों काफ़ी लोकप्रिय थी, काफ़ी भरोसेमंद कहा जा सकता है उसको। चंद्रशेखर सिंह को इस दौरान हरियाणा सरकार से काफ़ी तरह की मदद भी केंद्र में मिलती रही, और सबसे बड़ी मदद जो मिल रही थी वो ये थी कि इस बात की जासूसी करवाई जा रही थी कि राजीव गांधी से जनता दल एस के कौन कौन से असंतुष्ट नेता मिल रहे हैं, जिनमें चौधरी रणजीत सिंह का भी नाम शामिल था। राजीव गांधी तक भी ये खबरें मिल रही थी कि उनके घर की जासूसी हो रही है, यानी कि 10 जनपद के बाहर कुछ लोग जासूसी करते हैं। उन्होंने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया, और 2 मार्च 1991 को वो दिन आ गया जिसका राजीव गांधी को इंतजार था। 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया जो सादे लिबास में थे। उनसे पूछा गया कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वो हरियाणा पुलिस के सीआईडी विभाग के कर्मचारी हैं। एक का नाम राज सिंह था और दूसरे का नाम प्रेम सिंह था। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार के सीआईडी विभाग ने उन्हें यहाँ से कुछ गुप्त सूचनाएं एकत्रित करने का जिम्मा सौंपा है। बात राजीव गांधी तक पहुंची और देश में एक राजनीतिक भूचाल आ खड़ा हुआ, जिसे राजीव गांधी के जासूसी कांड का नाम दिया गया। कांग्रेस ने चंद्रशेखर तक अपनी बात सीधे पहुंचा दी कि या तो हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की सरकार को बर्खास्त किया जाए, या ओम प्रकाश चौटाला को जनता दल एस के महासचिव पद से हटाया जाए। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने साफ कह दिया कि इस जासूसी कांड का अगर खुलासा नहीं हुआ तो संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का वो बॉयकॉट करेंगे। ये एक तरह से सीधी धमकी थी कि केंद्र सरकार से कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले लेगी। चंद्रशेखर सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अभी सरकार को बनाए हुए कुल 4 ही महीने हुए थे, लेकिन ये हरियाणा पुलिस के 2 सिपाहियों के पकड़ में आने की वजह से इतना बड़ा सियासी संकट खड़ा हो गया कि चंद्रशेखर सिंह घर में पसीने से तरबतर थे। 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर सिंह ने राजनीतिक परिस्थितियां और कांग्रेस की मंशा को भांपते हुए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और इस तरह हरियाणा पुलिस के 2 सिपाहियों की वजह से भारत की सरकार गिर गई। इसलिए हरियाणा पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनको किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हालांकि उस समय हरियाणा के गृह मंत्री थे चौधरी संपत सिंह जी। संपत सिंह जी से पत्रकारों ने कई बार इस जासूसी कांड के बारे में पूछा है, लेकिन उन्होंने हर बार चुप्पी साधे रखी है। आज भी ये राज उनके सीने में दफन है कि वो जासूसी कांड किसके इशारे पे किया गया और कितने दिन तक वो चला था। खैर, हरियाणा पुलिस के 2 सिपाहियों ने भारत की सरकार को गिराकर एक तरीके से इतिहास में अपना नाम तो दर्ज कर ही लिया है। दोस्तों, इस तरह के राजनीतिक किस्सों के साथ हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई कोई बातचीत ऐसी नहीं रहेगी जो आपको ना पता हो। शुक्रिया दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई राजनीतिक किस्से के साथ। नमस्कार।